साथियों नमस्कार, मैं जयंत। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी बिहार के तमाम प्रकार के जो भी शिक्षक हैं, खासकर हमारे नियोजित शिक्षक, क्योंकि मैं भी नियोजित हूं और नियोजित की लड़ाई ही हम 2003 से लड़ते आ रहे हैं। अभी कुछ तथाकथित चैनल चलाने वाले तथाकथित लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है, यह बातें कही जा रही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वह पहला से पांचवां तक ही जाकर ही पढ़ाएं, छठा से आठवां क्लास लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यह गलत संदेश फैलाया जा रहा है। आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2012 यानी टेट लागू होने से पहले जितने प्रकार के भी शिक्षक हैं, चाहे वह 94 बैच हो, 99 बैच हो, उससे पूर्व वाले शिक्षक हैं या 34,540 है या सभी प्रकार के नियोजित बहाल हैं, वह सब जो भी बहाली हुई है वह किसी सब्जेक्ट पर बहाल नहीं थे। हम लोग 1 to 8 के टीचर हैं और हम सबके शिक्षक हैं। सरकार जैसे कहते वैसे नहीं मान लेंगे हम। कुछ जो चाटुकार जो चंदा चथिंजे के चक्कर में और शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं, जो स्वयं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, कभी मिसाइल ग्रुप बना करके चंदा तहसीलदार शिक्षक से, कभी 501 ग्रुप बना के चंदा तहसीलदार शिक्षक से, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हम लोग 1 to 8 के टीचर हैं। हाँ, अब रही बात भाई प्रमोशन नहीं मिला है, सरकार बेसिक ग्रेड के शिक्षक में गिनती कर रही है, तो यह गलती सरकार की है। यही तो कुछ संवैधानिक अड़चने आ रही है जिसको दूर करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और दूर होगा। सरकार के जो पेन पेपर में हम स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं है, लेकिन हम तो शिक्षक तो हैं 1 to 8 के। तो स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा, बहुत जल्द हम लोग लेंगे प्रमोशन। कालबद्ध प्रोन्नति भी देना पड़ेगा। कब तक छिपा के रखिएगा? नियमावली 20 को कहाँ रखिएगा? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है, छुपाने से छुपने वाला नहीं है। इसलिए तमाम शिक्षक निश्चिंत रहें। अभी अब देखिए ना, अभी सरप्लस का मामला चल रहा था। इस मामले में हम एक आवाज बनकर के आगे आए। इस पर एक तथाकथित यूट्यूबर जो है वह आवाज फैला दिया कि जयंत सिंह तो अब नियोजित के नेता रहा ही नहीं। ये सब अफवाह से बचिए। हम नियोजित है भाई, हम बदलने वाले नहीं हैं। इतना लाठी डंडा खा करके आंदोलन में जा करके लाठी डंडा जेल तमाम तरह के यातनाएं झेल करके और 2015 में राज्यकर्मी का दर्जा पाए, वेतनमान पाए, ग्रेड पे पाए, पे स्केल पाए, और हम छोड़ देंगे। हमारी एक आवाज पे बिहार का 1,28,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक बने हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए। अब रही बात तो सरप्लस वाले मामला उठाने की जो बात आई, तो भाई सरप्लस वाले मामला क्यों उठाए? इसमें तमाम प्रकार के शिक्षक है। हाँ, हमको तकलीफ है विशेष शिक्षक से, क्योंकि पूरे शिक्षक की दामन पे दाग लगा करके अपनी नौकरी को छोड़ करके और वह भाग गए बीच बाजार में छोड़ करके। तकलीफ उनसे है, लेकिन इस जो चल रहा है सरप्लस वाला मामला, उसमें सिर्फ विशिष्ट शिक्षक ही नहीं है, इसमें तमाम प्रकार के शिक्षक है। 94, 99, 34,540 विद्यालय अध्यापक सभी लोग इससे बर्बाद हो रहे थे। और एक कहावत है कि जब विषम परिस्थिति आए तो दुश्मन के साथ भी खड़ा हो जाना चाहिए। बस वही भावुकतावश मैंने आवाज उठाई, मदद की, आवाज सरकार तक पहुंची। अब अभी भी जो सरप्लस वाले शिक्षक हैं वह ऊहापोह की स्थिति में है। अभी भी एक और दलाल जो है, जो बर्खास्त है, वो न शिक्षक भी नहीं है। अब वह जैसे सक्षमता का फॉर्म भरवाया सबको, वही दलाली करके भरवाया था। यही तो 3 लोग था, सबको नाम नहीं लेना चाहते हैं, सबको दलाली कर करके फॉर्म भरवा दिया था। और उसी तरह से फिर दलाली कर रहा है कि अभी सरप्लस वाले अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो सबको हटा दिया जाएगा। अरे अब तो पूरा न्यूज 18 का मुहर लग गया। मंत्री जी लगातार 2-2 बार आके बयान दे रहे हैं कि सरप्लस में जिनका नाम है, यदि जाना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। शिक्षक मतलब क्या? इसलिए ऐसे दलालों से जो दिन रात गुमराह कर रहा है, यही दलाल जो बर्खास्त टीचर, जो शिक्षक नेता नहीं है, जो आपके चंदा से पैसा तहसील करके पटना लॉज में रह करके लगातार 2-3 साल से और आपके पैसा से खा रहा है और ऐश कर रहा है, होटलबाजी कर रहा है, ऐसे लोगों की बातों से तमाम शिक्षक दूर रहे, चाहे जिस प्रकार के शिक्षक हो। ऐसा ही लोग शिक्षक को गुमराह कर करके और सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट बना करके नरक में ढकेल दिया। इसलिए ऐसे लोग से सावधान रहें। हम वास्तविक बात बोलते हैं, वास्तविक लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए तमाम शिक्षक आप निश्चिंत रहें। मंत्री जी का बयान आ ही गया है, सब कुछ बात आ गई है और ऐसा कोई मतलब है। और हम इस वीडियो में यह भी कहना चाहेंगे, अभी मंत्री जी के पास एक शिक्षक गया कि सर हम इतने दिनों से वहां पे हैं, उसको मंत्री जी बोल दिए कि आपका दखल खारिज किया हुआ है विद्यालय। माननीय शिक्षा मंत्री जी, कोई आप मंत्री हैं,
आप पे पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, गर्वान्वित पद पर बैठे हुए हैं। प्रोटोकॉल नाम का भी कोई चीज होता है महोदय। दखलखारी शब्द शिक्षक के लिए प्रयोग करना, आप वहां पर कुछ और बोल सकते थे, आप कुछ और नियमावली बना सकते थे। आपके हाथ में मंत्र है, तंत्र है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन यह जो बात है प्रोटोकॉल का विरुद्ध है। और आप जो बात बोले हैं, पूरे शिक्षक समाज इस बात की भर्त्सना करती है और शिक्षक समाज में इस बात को लेकर के आक्रोश है। दखलखारी जैसा शब्द का प्रयोग करना शिशु के लिए, और शिक्षक के लिए आप कभी कहते हैं कि आंगनबाड़ी पढ़ाएंगे, कभी कहते हैं कि बाल वाटिका में पढ़ाएंगे। शिक्षक आंगनबाड़ी पढ़ाने के लिए बहाल हुए थे क्या? हमारी नियमावली को मतलब जब चाहे तब ये एक पन्ना का चिट्ठी है कि फाड़ के बदल दिया जाएगा। बिहार के तमाम शिक्षक अगर जरूरत पड़ी तो एक बार हुंकार भरेंगे। सरकार के विरुद्ध हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सभी शिक्षक नेता यहां दलाल नहीं है, और तमाम प्रकार के शिक्षक दलालों को पहचाने, दलालों के चक्कर में पड़ करके शिक्षक यहां तक पहुंचा है। दलाल को पहचाने कोई यहां नहीं, सभी शिक्षक एक जाति है। और सरकार भी यह जान ले और समझ ले कि शिक्षक को यातना देना बंद कीजिए। बाप रे बाप, शिक्षक इतना दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन भर में 10 फैसला आ रहा है। कभी ये होगा, कभी यहां जाएगा, कभी वो करेगा, कभी ये करेगा। ये क्या नौटंकी है भाई? शिक्षा मंत्री जी आखिर क्या करवाना चाहते हैं आप? और माननीय एसीएस महोदय, आप चुप क्यों हैं? अभी तक का पहला एसीएस आप हैं जो आपका नाम कोई नहीं जान रहा है और चुप आप बैठे हुए हैं। आप अधिकारी हैं महोदय, आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं। हम शिक्षकों के लिए गर्व की बात थी कि आपके मुख से भी कुछ सुनते, लेकिन आप चुप हैं। और मंत्री जी फैसले पर फैसले, फैसले पर फैसले सुना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षक रिक्शा चालक बना दिया गया शिक्षकों को। या बिहार का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। कभी कहते हैं कि प्राइमरी विद्यालय में 2 रहेगा, एक अधिकारी का आते हैं तो 5 पर बहाल करके चले गए पाठक जी। प्राइमरी विद्यालय में 5 शिक्षक रहेगा, मिडिल स्कूल में 9 शिक्षक रहेगा, 10 शिक्षक रहेगा। आज उसको आप सरप्लस बता रहे हैं। तो जब शिक्षक सरप्लस है तो फिर शिक्षक की बहाली क्यों कर रहे हैं? क्यों बहाली कर रहे हैं? इसलिए तमाम प्रकार के शिक्षक निश्चिंत रहे। जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार के एक शिक्षक दुश्मनी भूल करके, आपसी मतभेद को भूल करके, मनभेद को भूल करके और सड़क पर उतर करके 2015 की हड़ताल की तरह 2019 की हड़ताल, याद हो कोरोना काल के चलते हम लोग हड़ताल बैक आना पड़ता था। उस हड़ताल से ही बड़ा हड़ताल इस बार हम लोग चाहे 100 दिन हड़ताल जाना क्यों ना पड़े, हड़ताल करने के लिए तैयार रहिए और सरकार को झुका करके हम लोग छोड़ेंगे तमाम शिक्षक। और रही बात नियोजित शिक्षक साथी, तो आप आशा और विश्वास बनाए रखें। हम नियोजित के नेता हैं, शिक्षक हैं, लेकिन जरूरत जहां शिक्षकों की प्रतिष्ठा की बात आई वहां हमको आगे आना पड़ता है, क्योंकि हम बाथरूम गायक नहीं है। जो बाथरूम गायक हैं वो आपसे चंदा तसलेगा, झूठ बोलेगा, झूठा दिलासा दिलाएगा और आपके मन बहलाते रहेगा। तो हम नियोजित का नेता हैं, थे और रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एक लोग तो भेजेंगे। और एक तमाम शिक्षक जिसका स्तर प्लस में नाम आ गया है वह ऐच्छिक है। अब अपनी इच्छा के अनुसार आप निर्णय लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सरकार का इरादा बदल जाएगा। इरादा बदला तो न्यायालय नहीं है, कोर्ट नहीं है, रोड नहीं है, आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा। इसलिए कभी इस आंदोलन से सभी दलाल बाहर जा चुके हैं। तो चलिए निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।